एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉलेज के बारे में। और ये नोटिफिकेशन 31 अगस्त का आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया थोड़ा सिलीगुड़ी कॉलेज के बारे में बता दीजिए। ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। ये ध्यान रखिए, जितने भी कॉलेजेस का नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए। ठीक है, मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और कुछ कुछ कॉलेजेस अभी तक नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किए, तो आपको घबराने की कोई ये नहीं है। वो लोग रिलीज़ करेंगे, सेपरेटली रिलीज़ करेंगे। तो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, सबसे पहली बात उनके ऑफिशियल साइट पे रेगुलरली चेक करते रहिए। नोटिस वाला सेक्शन वहीं पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सिलीगुड़ी कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। इसमें कुछ एंटी रैगिंग कैसे फिलअप करना है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। और कोर्सेज़ वाइज यहाँ पे डिटेल को दिया गया है, कब आपको जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देख सकते हो इन्होंने ये बोला है कि नोटिफाई किया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट का, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक सेशन 2024-25 जिनका भी एडमिशन हुआ है मॉप ऑफ राउंड में। ठीक है, तो शेड्यूल नीचे दिया गया है, वो थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको विजिट करना है। ठीक है, सिलीगुड़ी college.ug.admission.in पे। और आपको मतलब कुछ ये मतलब डिटेल प्रोवाइड करना है। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग सम बेसिक्स डिटेल एंड सिलेक्शन ऑफ SEC, IDC, WAC एंड AEC सब्जेक्ट द कैंडिडेट विल गेट हिज या हर रोल नंबर। डिटेल कैन बी फिल्ड ओनली आफ्टर 2 PM 2/9/2024। तो इन्होंने ये बोला है कि SEC, IDC, WAC, AEC सब्जेक्ट का आपको मतलब कुछ बेसिक डिटेल कर मतलब आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, जो वेबसाइट मैंने बताया सिलीगुड़ी admission.ug.admission.in, यहाँ पे आपको क्या होगा, जाइएगा वहाँ पे जाकर अपना बेसिक डिटेल जो भी होगा उसको मतलब फिलअप कीजिएगा। उसके बाद सेक वैक जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आएगा, अपने अनुसार जो भी इंटरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कर लीजिएगा तो आपका जो रोल नंबर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, आपका रोल नंबर मिल जाएगा। और ये आपको डिटेल कब फिलअप करना है, तो 2 सितंबर को 2 बजे के बाद, यानी आज है 2 सितंबर, तो 2 बजे के बाद मतलब अभी तो शाम हो चुकी है अच्छी खासी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जाकर ये चीज़ें कर लो, आपका रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में फिलअप द एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ठीक है, द डिटेल प्रोसेस इज अटैच्ड बिलो। तो आपको मतलब एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फिलअप करना पड़ता है, वो एंटी रैगिंग के ऑफिशियल साइट पे आपको जाकर फिलअप करना होगा। ठीक है, तो वो नीचे डिटेल दिया गया है, वो थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है ये देख लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर जहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाए, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका आप क्या करो, फ़ोटो कॉपी करवा लो। फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद नीचे जहाँ पे भी आपको स्पेस दिखे वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना, उसके बाद नीचे अपना नाम लिख लेना, हो जाएगा आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। और कैसे करना है वो वाला वीडियो एक मैंने बनाया था। ठीक है, मेरे चैनल के नाम के साथ वो हाउ टू फिल स्टेप मतलब स्टेप ये क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आपका। पहला तो अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, और आपको क्या होगा कि मतलब अप्लीकेशन फॉर्म आपका चाहिए, तो वो अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आप एक्सेस करोगे, तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल से आप जाके लॉगिन करो, वहाँ से देखो डाउनलोड एप्लीकेशन PDF होगा, वहाँ से डाउनलोड करना, उसका जीरोक्स आप निकलवा लो और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करो। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड करना है। ओरिजिनल तो आपको ले जाना ही ले जाना है। ठीक है, और उसके साथ एक कॉपी भी लेके जाना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत बोलेंगे कि भैया मेरा तो ओरिजिनल है नहीं, तो वही आप प्रिंट आउट निकालोगे वही आपका हो जाएगा। ठीक है, वो तो ऑनलाइन ही वो प्रोसीजर होता है। जैसे मार्कशीट मिला तो वो तो ओरिजिनल लेके जाइएगा, फिर उसका फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। ऐसा मतलब मैं आपको समझाना मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको लेके जाना है, तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही होगा, तो उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। एडमिशन स्लिप जनरेटेड आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी डिटेल एट सिलीगुड़ी
college.ug.admission.in 2 कॉपीज़। तो एडमिशन स्लिप जो जनरेटेड होगा जो सिलीगुड़ी कॉलेज UG.admission.in जो इससे पहले बताया, जो भी बेसिक सा डिटेल आपको देना होगा, उसका मतलब जब हो जाएगा तो उसका क्या कीजिएगा, स्लिप जो जनरेटेड होगा उसका 2 कॉपी आप निकाल लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। DOB प्रूफ चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास 10th का आप एडमिट कार्ड दे सकते हो या क्लास 10th का आप मार्कशीट दे सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्लास 10th आपका चाहिए, ठीक है। आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड, DOB भी आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। फिर मार्कशीट ऑफ क्लास 12th वही आपको सेल्फ अटेस्टेड, उसका भी ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी भी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई किए हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल तो ले जाना ही ले जाना है आपको, मतलब उसका सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। इफ़ एप्लीकेबल लिखा गया है, यानी जो लोग अप्लाई किए हैं उनके लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है। PWD सर्टिफिकेट, जो लोग अप्लाई किए हैं PWD से उनके लिए ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट, वही जो लोग अप्लाई किए होंगे ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। आधार कार्ड आप लेके जाइएगा, जीरोक्स करा कर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। और क्या कीजिएगा, नाम, कॉलेज, रोल नंबर रिटन बिहाइंड इट, यानी नाम, अपना कॉलेज, रोल नंबर फोटोग्राफ के पीछे आप लिख लेना, ठीक है। ताकि मान लीजिए वहाँ पे वो लोग करें ना तो कहीं आपका इधर उधर हो जाए तो वो पीछे लिखा रहेगा तो वो लोग समझ जाएंगे इस कैंडिडेट का है। तो होप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समझ में आ चुका है। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है सारे का ओरिजिनल तो ले जाना ही ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे आपका दिया गया है, देख सकते हो एंटी रैगिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एंटी रैगिंग का मतलब क्या रहता है, फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप फिलअप करोगे ना तो 2 आपका, एक तो पेरेंट्स का रहेगा, एक स्टूडेंट का रहेगा, ठीक है। एंटी रैगिंग आपको फिलअप करना पड़ता है। अब कहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा ये देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और ये देना लाजमी होता है, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको मतलब मांगती है, क्योंकि एंटी रैगिंग एक सारे कॉलेजेस में कंपलसरी रहता है, एंटी रैगिंग आपको देना पड़ता है, ठीक है। पेरेंट्स गार्जियन का रहता है और स्टूडेंट का रहता है, ठीक है। तो देखिए विजिट कीजिएगा वेबसाइट पे एंटी रैगिंग .in पे, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा, अंडर फॉर्म सिलेक्शन कीजिएगा, रजिस्टर फॉर अंडरटेकिंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट कॉलेज कीजिएगा, ठीक है। फिल द डिटेल एंड सबमिट द फॉर्म, अपना जो भी डिटेल मांगा जाए वहाँ पे डिटेल पूरा मतलब फिलअप कीजिएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो मतलब जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा ना तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको क्या कीजिएगा, वहीं से क्या कीजिएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा वहीं पे, और वहाँ से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका रेफरेंस नंबर मांगेगा और भी कोई आपका कोई नाम, ईमेल आईडी ये सब मांगे, जो भी आपने डिटेल दिया होगा उसको करके डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपका 2 PDF होगा, एक होगा पेरेंट्स का, एक होगा स्टूडेंट का, ठीक है। और क्या कीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद जिसमें स्टूडेंट का है उसमें स्टूडेंट भरेंगे, ठीक है। जिसमें पेरेंट्स का है उसमें अपने पेरेंट्स आप भरवा लीजिएगा, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप बताइएगा, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको यू विल रिसीव एन ईमेल विद रजिस्ट्रेशन नंबर, यू हैव टू फॉरवर्ड द ईमेल टू द ईमेल ऑफ द नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा, जब आप कर लीजिएगा उसका क्या कीजिएगा, मतलब अपने से भर लीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद PDF बना के arc@siliguri college.in पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। और उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लेके जाना है। इफ़ ईमेल इज़ नॉट रिसीव देन ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द अंडरटेकिंग। अगर मतलब ईमेल अगर आपका नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप प्रिंट आउट अंडरटेकिंग आप लेके जाइए फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो मतलब ये इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको ईमेल अगर रिसीव होता है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, जब आप एंटी रैगिंग पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। arc@siliguri college.in पे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बोला कि उसको स्कैन नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका आता है एंटी रैगिंग की तरफ से तो आप क्या कीजिएगा, वो वाला मतलब मेल को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सिंपल। अगर आपका नहीं आता है वहाँ पे मेल, वो लोग नहीं करते हैं एंटी रैगिंग वाले, तो क्या कीजिएगा, आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालिएगा और जो भी फिलअप करना है कर लीजिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग नीचे। अब कोर्सेज वाइज टाइम का शेड्यूल आप देख सकते हो, ठीक है। शेड्यूल देख लीजिए, डेट कब कब जाना है, ठीक है। तो 3 सितंबर से स्टार्ट है, यानी कल से। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको
दिखाया जा रहा है 3 सितंबर को, ट्यूसडे के दिन दिखाया जा रहा है बंगाली ऑनर्स इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, आपका फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड संस्कृत, ज्योग्राफी, हिंदी, नेपाली, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बीसीए कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये इनका मतलब सामने देख सकते हो, ये रूम नंबर है इनका, मतलब कोर्सेज वाइज आप सामने देखो, रोल नंबर, जितने सारे कैंडिडेट जाएंगे रूम नंबर अपना देख लो, जो भी कोर्सेज है यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, टाइमिंग सुबह 11 बजे है सबका, ठीक है। होप यहाँ तक आपको दिख चुका है, यहाँ पे पॉज करके आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे 4 तारीख को कौन कौन कैंडिडेट का है, तो BA MDC वालों का है, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, BSc वालों का देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है और टाइमिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल एंड सेलेक्शन ऑफ सेक IDC वैक एंड AEC सब्जेक्ट ऑन वेबसाइट सिलीगुड़ी college UG admission.in, the candidate will get an his and her roll number detail can be filled after 2 PM 2/9/2024। वही सेक वैक जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है वही सिलीगुड़ी college.UG admission.in पे जाके आपको कर लेना है जो भी डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।